ओम नमस्ते दोस्तों, मैं ऋचा गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, जो ब्रह्मचर्य का पालन होता है वह हम सफलतापूर्वक क्यों नहीं कर पाते। बहुत सारे भाइयों और बहनों के ये प्रश्न होते हैं कि हमने 6 दिन 7 दिन 10 दिन और कुछ ऐसे भी होते हैं जो ये बोलते हैं कि हमने 30 दिन 40 दिन 50 दिन कर लिया, परंतु उसके बाद हमारा ब्रह्मचर्य टूट गया। हम करना तो चाहते थे परंतु हो नहीं पाया। अब कैसे नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया, क्या गलती हो गई हमसे, बहुत बड़ी समस्या है। हम अपना ये तो बता देते कि हमारा टूट गया, हम नुकसान बता देते हैं, हम लाभ बता देते हैं, परंतु हम रास्ता नहीं बता पाते, वहाँ पे समस्या हो जाती है। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे रास्ता। आगे ब्रह्मचर्य पालन टूटता क्यों है, क्या हो जाता है। देखिए दोस्तों, हमें ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए अपनी सारी इंद्रियों पे, किसी 1 2 3 पे नहीं, अपनी सारी इंद्रियों पे अच्छे तरीके से नियंत्रण करना होगा, तभी हम ब्रह्मचर्य पालन कर पाएंगे। अब नियंत्रण कैसे करें और किस प्रकार से, कौन कौन सी इंद्रिय पे करें। दोस्तों, हमने शारीरिक तौर पे कुछ नहीं किया तो हमारा ब्रह्मचर्य नहीं टूटेगा, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी नहीं होगा। दोस्तों, अगर हम आँखों से अच्छा नहीं देख रहे हैं, हम कुछ गंदे चित्र देख रहे हैं, गंदी वीडियोस देख रहे हैं, तो हम कैसे ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे। हमें नियंत्रण करना होगा। अगर हम अपने कानों में कुछ अच्छे शब्द नहीं सुन रहे हैं, गंदे शब्द सुन रहे हैं, अश्लीलता भरी बातें कर रहे हैं या सुन रहे हैं, तो दोस्तों किस प्रकार से हम ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे। हम ऐसी कन्वर्सेशन में, हम ऐसे ग्रुप में बैठे हैं जहाँ पे गलत बातें हो रही हैं, गंदी बातें हो रही हैं, तो किस प्रकार से हम ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे। दोस्तों, अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं परंतु हम अपने मुख से गंदा मंदा बोल रहे हैं, गंदी बातें कर रहे हैं, तो किस प्रकार से ब्रह्मचर्य पालन कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर हम जो अन्न खा रहे हैं, जो भोजन हम कर रहे हैं, वही ऐसा कर रहे हैं जिससे हमारे शरीर के अंदर कामुकता बढ़ जाए, तो किस प्रकार से ब्रह्मचर्य पालन कर पाएंगे हम। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, बहुत सारे भाइयों और बहनों के प्रश्न भी हैं, मन पे नियंत्रण कैसे करें, क्योंकि वे अच्छे से जानते हैं अब ये बात कि ब्रह्मचर्य पालन करना होगा तो मन को तो अपने कंट्रोल में रखना ही होगा, अन्यथा ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकते। दोस्तों, मन बहुत ही चंचल होता है, इस पे नियंत्रण पाना तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत साधना करनी पड़ती है इस पे नियंत्रण पाने के लिए। अब देखिए दोस्तों, अगर किसी मनुष्य के शरीर के अंदर क्षमता हो 50 किलो का वज़न उठाने की और आप उसके कंधों पे 100 किलो का वज़न रख दें या 80-90 किलो का भी वज़न रख दें, तो वह वज़न नहीं उठा पाएगा। और क्या होगा, उसे शारीरिक हानि तो होगी ही, इसके साथ साथ उसका आत्मविश्वास भी टूट जाएगा, वह मानसिक तौर पे भी हीन भावना महसूस करेगा। परंतु इसके ऑपोजिट, अगर हम कोई 50 किलो का वज़न उठा रहा है तो धीरे धीरे करके बढ़ाएं तो वह बहुत अच्छे से कर पाएगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप सोचें कि झटके से हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको समय लगेगा, समय देना पड़ेगा, आपको साधना करनी पड़ेगी। अभी क्या समय देना पड़ेगा, पहले तो आप एक दृढ़ निश्चय कीजिए कि हम ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हैं। दोस्तों, अभी आपके कुछ निश्चय भी ऐसे होते हैं जो टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं, क्योंकि आपके शरीर के अंदर इतनी ताकत ही नहीं है, आप मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे इतने अभी दृढ़ हुए ही नहीं, इतने ताकतवर हुए ही नहीं हैं कि आप कोई भी दृढ़ निश्चय कर पाए। परंतु कोशिश अवश्य कीजिए, क्योंकि हमारा जो ये स्टेप है ये अभ्यास पे ही निर्भर करता है। अभी करना क्या है, आपको ये सोचना है कि मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, चाहे कोई बहन हो या कोई भाई हो। तो दोस्तों, उसके पश्चात अभी आप बुरी संगति से दूर हैं, कुछ गंदा देख नहीं रहे, आपने अपने फ़ोन में से सब कुछ डिलीट कर दिया, आप कुछ गंदा बोल नहीं रहे क्योंकि आप बुरी संगति में नहीं हो, परंतु आपके मन में तो आ रहे हैं थॉट्स। अब उसे कैसे रोकना है, पहले तो आपने ये सोच लिया कि मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, चाहे कुछ भी हो, करना है। अभी आपके मन में इधर से घूम के कुछ आया और आप उसके बारे में सोचने लग पड़े। जब आप सोचेंगे, उसमें गहराई में चले जाएंगे, उस समय आपको समस्या होगी। तो आप क्या सोचेंगे कि मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, इसको नहीं सोचना है। अब अपने दिमाग से इधर उधर निकाल दो, फिर कहीं और से कोई उड़ता हुआ ख्याल आपके मन में आएगा, ऐसे करें, ये करें, वो करें, जो भी है। तो उसके पश्चात आप अपने आप को बार बार ऐसे आपके मन में ख्याल आते रहेंगे, गलत ख्याल आते रहेंगे, और आप अपने आप को ये समझाने का प्रयास करोगे कि नहीं, मुझे इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, मुझे सिर्फ अपने ब्रह्मचर्य पे ध्यान देना है, मुझे वो करना है। तो दोस्तों, धीरे धीरे आपको शुरुआती दिनों में बहुत ज़्यादा समस्या आएगी,
परंतु धीरे धीरे अगर आप इसका अभ्यास करेंगे तो आप इसमें सफल अवश्य हो जाएंगे। दोस्तों, जो मन पे नियंत्रण होता है इसके लिए कोई दवाई नहीं होती, कोई जादू नहीं होता कि किसी ने छड़ी घुमा दी और आपका पूरी तरह से आपके मन पे नियंत्रण हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये धीरे धीरे आपको करना पड़ेगा, इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। अब दोस्तों, बहुत सारे भाइयों और बहनों के प्रश्न थे कि जी हम ये कैसे करें, हम वो कैसे करें, तो उसके लिए हम अभ्यास ही करते हैं। जब आप पैदा हुए आपको चलना नहीं आता था, आप बहुत बार गिरे, परंतु आपने अभ्यास किया और आज आप दौड़ रहे हैं। दोस्तों, आसमान को छूना चाहते हैं आज आप, क्यों, किस तरह से, वो हिम्मत, वो ताकत कहाँ से आई आपके अंदर? अभ्यास से। दोस्तों, हमें जब स्कूल में डाला जाता है तो क्या हमें सब कुछ आता है? नहीं, हम अभ्यास करते हैं। वहाँ पे अध्यापक हमसे अभ्यास करवाते हैं, घर में माता जी करवाती हैं, पिताजी करवाते हैं, बड़े भाई बहन करवाते हैं, और हम बड़े हों तो हम अपने छोटे भाई बहनों से भी करवाते हैं। क्या करवाते हैं? अभ्यास। अभ्यास करने से सब कुछ आसान हो जाता है, वह हमारे डेली के रूटीन में आ जाता है, हमें उसकी आदत पड़ जाती है। दोस्तों, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं परंतु आपका मन इधर उधर भटक रहा है, कुछ गंदा विचार में आप बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहे हैं, तो किस प्रकार से ये सोच सकते हैं कि हमें स्वप्न दोष ना हो? आपके शरीर में से वीर्य हो या रज हो, अपने निकलने का रास्ता अपने आप बना लेगा। क्यों बना लेगा? क्योंकि आप अपने मन में गलत विचार ला रहे हैं, वह आपके शरीर में समाया हुआ नहीं रहेगा, निकल जाएगा आपके शरीर से बाहर। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आप शारीरिक तौर पे भी और मानसिक तौर पे भी ब्रह्मचर्य पालन का निर्णय जो लिया है आपने, वह सफलतापूर्वक कीजिए, अन्यथा ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इसकी एक उदाहरण आपके खुद के सामने है। जो आप हमेशा मुझे बोलते हैं कि हमें स्वप्न दोष हो गया, हमने इतने दिन किया परंतु हमें स्वप्न दोष हो गया। क्यों हो गया? एक तो आपका गलत रूटीन है, और दूसरा आप शारीरिक तौर पे तो अपने आप को खींच के रखते हो कि मुझे नहीं करना, मुझे ये सब कुछ नहीं देखना है, मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना, परंतु आपके मन में वो सब चलता रहता है। तो अगर मन में चलता रहेगा, आप वहाँ से भी अपना ध्यान नहीं हटाओगे, तो ये सब कुछ होता रहेगा। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आप अपने मन को नियंत्रण में करें। अब रास्ता हमने बता दिया, चलना आपको खुद पड़ेगा, आपको साधना करनी पड़ेगी। अगर आपने एक बार इस चीज़ को साध लिया कि मेरे मन पे अब नियंत्रण हो गया इस चीज़ को लेके, बहुत मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको एक निश्चय बनाना है, एक दृढ़ निश्चय बनाना है कि मुझे नहीं सोचना है। अगर मेरे उड़ता हुआ मन में कोई ख्याल आ भी गया तो मुझे उसके बारे में नहीं सोचना है, उसे साइड में रख दो, कोई और चीज़ के बारे में सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। अगर आप स्टडी करते हैं तो किसी सब्जेक्ट के बारे में सोच लीजिए। अगर आपको हिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश कुछ भी अच्छा लगता हो, संस्कृत अच्छी लगती हो, तो आप उसके बारे में भी सोच सकते हैं। कुछ संस्कृत का सीखना शुरू कर दीजिए, आपका दिमाग बहुत अच्छे से चलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि संस्कृत का उच्चारण करते हैं जब संस्कृत के शब्दों का, तो हमारी बहुत सारी मांसपेशियों की एक्सरसाइज हो जाती है, हमारा दिमाग बहुत अच्छे से चलना शुरू कर देता है। इसलिए कोशिश कीजिए संस्कृत में अपना इंटरेस्ट बढ़ाइए, वरना स्पोर्ट्स में, पेंटिंग में, कैरम खेल लीजिए परिवार के साथ बैठ के, परंतु कुछ भी गलत सोचना बंद कर दीजिए और अभ्यास करते रहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि एक ही दिन में, एक ही झटके में हो जाएगा। अभ्यास करते रहेंगे तो अवश्य हो जाएगा। और दोस्तों, ये अभ्यास वही करेंगे जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, सच्चाई में करना चाहते हैं। जो बस ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं, जो सिर्फ मज़े ले रहे हैं कि मुझे करना वरना कुछ नहीं है, चलो सुन लो, वह कभी नहीं कर पाएंगे। उन्हें कुछ ना कुछ अपने शरीर को कष्ट देना पड़ेगा, तभी होगा ब्रह्मचर्य का पालन। तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, ब्रह्मचर्य ही जीवन है। उसमें मैंने ब्रह्मचर्य से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस उसमें डाली हैं। आप कृपया उस वीडियोस को सुने, क्योंकि उस हर एक वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं, बहुत ही छोटी छोटी सिंपल सी बातें बताई हैं, जो कि आप अपने डेली रूटीन में अगर उन बातों को लाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए छोटी छोटी गलतियाँ हमसे हो जाती हैं। हम बोल देते हैं, हम कर भी काफ़ी हद तक हम कर भी पा लेते हैं, परंतु कुछ छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं हमसे। तो उन गलतियों को ना हम रिपीट करें अब आगे, तो उसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट अवश्य सुने। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी। उस प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोज़ है वो आप सब ध्यान से बैठ के सुने, क्योंकि आपको उनमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। अपने जो भी प्रश्न हैं हमसे प्रश्न पूछा कीजिए, क्योंकि अगर आप हमसे अपने प्रश्न पूछेंगे तभी आप उस समस्या से बाहर निकल पाएंगे।
तो अपने प्रश्नों को अवश्य पूछा कीजिए, हम उनके जवाब ज़रूर देंगे आपको। और जहाँ तक रही मन पे नियंत्रण करने की बात, तो दोस्तों अभ्यास करेंगे तो फिर ही होगा। ब्रह्मचर्य का पालन भी तभी होगा अगर आप अभ्यास करेंगे, और मन पे नियंत्रण तो ब्रह्मचर्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। अभ्यास कीजिए तभी होगा, अन्यथा बिल्कुल नहीं होगा। और अभ्यास आपको करते रहना होगा। तो आजकल के जो नौजवान होते हैं वह सीधा शिखर पे चढ़ना पसंद करते हैं, चोटी पे पहुंच जाए हम लोग, परंतु ऐसा नहीं होता। और अगर आप चोटी पे सीधा पहुंच भी जाए तो औंधे मुंह नीचे गिरेंगे। इसलिए दोस्तों अच्छा होता है अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलना शुरू करें, एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे। परिश्रम अवश्य होगा, उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा लगन से करना पड़ेगा कार्य, परंतु उसका जो फल होगा वह बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों सोना भी तभी कुंदन बनता है जब उसे आग में जलाया जाता है, उसे तपाया जाता है। इसलिए उसी तरह से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। हमें अपने शरीर को भी जब तक हम जलाएंगे तपाएंगे नहीं, एक एक स्टेप नहीं चलेंगे, हम अच्छे से कड़ी मेहनत नहीं करेंगे, हमें फल नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मन पे नियंत्रण करने के लिए मैंने आपको एक तरीका अच्छे से बता दिया, और मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छी लगी होगी। परंतु दोस्तों करना तो आपको खुद ही पड़ेगा। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक कीजिए। दोस्तों इस वीडियो को प्रत्येक ब्रह्मचारी भाई और ब्रह्मचारिणी बहन तक पहुँचाइए, क्योंकि वह ब्रह्मचर्य का पालन तो करना चाहते हैं, परंतु उनके मन में अलग अलग तरह के विचार यहाँ से वहाँ से घूम के आ जाते हैं, जिसके कारण उनका ब्रह्मचर्य व्रत टूट जाता है। तो दोस्तों वह इससे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और कुछ मनुष्य तो ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो दोस्तों कृपया इस चीज़ को लेके इतना डिप्रेशन में मत आइए। आपने अगर एक बार सोच लिया है कि मुझे ब्रह्मचर्य पालन करना है तो आप कर लेंगे, चाहे कैसी भी समस्या क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो। इस तरह से आप अगर हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, तो आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमें अपना हौसला कभी नहीं हारना चाहिए। हमें उस कार्य को अगर करना है, कोई भी कार्य हो दोस्तों, ब्रह्मचर्य ही नहीं, जीवन में किसी भी तरह का कार्य क्यों ना हो, उस कार्य को करने के लिए हमारे सामने जितनी मर्जी कठिनाइयाँ आए, परेशानियाँ आए, हमें उनसे कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हमें बस लगे रहना चाहिए अपने कार्य को पूरा करने के लिए। जहाँ पे हम हताश निराश होकर बैठ जाते हैं वहाँ पे हम गलत करते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ आज के बाद कोई भी ब्रह्मचारी भाई और ब्रह्मचारिणी बहन ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। बोलना तो बहुत दूर की बात है, आप सोचोगे भी ऐसा नहीं कि हम डिप्रेशन में आ गए हैं क्योंकि हमसे हो नहीं पा रहा। ये बहुत ही गलत तरीका है। हम आपकी सहायता के लिए हमेशा आपके साथ हैं, इसलिए आप कभी भी अपना हौसला मत हारिए, हम आपको हारने ही नहीं देंगे। धन्यवाद।